तो दोस्तों आज हम चिकन बिरयानी एक ऐसे सीक्रेट मसाले से बनाएंगे। अगर आपने इसे बनाकर किसी को एक बार खिला दिया तो वो आपसे पूछते रह जाएंगे कि आपने इसे बनाया कैसे है। क्योंकि हम इसमें बाजार का जो बिरयानी मसाला है वो नहीं यूज़ करेंगे, हम घर का यूज़ करेंगे मसाला। तो वीडियो एंड तक देखना। चलो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे चावल को बॉयल करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे 1.5 लीटर करीब करीब पानी ले लिया है। उसको अब हम बॉयल करेंगे और साथ ही में कुछ सूखे मसाले डालेंगे उसमें। यहाँ पे मैंने 2 तेज पत्ते के, 3 ग्रीन चिल्ली और साथ ही में 2 टुकड़े दालचीनी के लिए हैं। साथ ही में यहाँ पे मैं ग्रीन इलायची डाल रहा हूँ 3 पीसेस, और 3 से 4 मैंने यहाँ पे लौंग डाल दिए हैं, और 1 स्टार एनास का फूल का मैंने पीस डाल दिया है। साथ ही में मैंने यहाँ पे 4 काली साबुत मिर्च डाल दी है। फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लेमन जूस डाला है, और 2 बड़े चम्मच मैंने यहाँ पे नमक के यूज़ किए हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पे मैंने 1 कटोरी चावल की ली है। इसको हम अच्छे से वॉश कर लेंगे। इसे 2 से 3 बार वॉश करना पड़ता है, स्वैप कर लेना उससे जब तक आपका वाटर जो है क्लीन नहीं हो जाता। उसके बाद हम चावल को छान लेंगे और पानी को फेंक देंगे। फिर मैंने यहाँ पे मसालों को एक तरफ कर लिया है और दूसरी तरफ हम चावल को डाल देंगे पानी में। इससे क्या होगा, आपको आसानी होगी चावल से सूखे मसालों को निकालने में। और साथ ही में मैं यहाँ पे 1 चम्मच देसी घी का ले रहा हूँ। आप चाहें तो तेल भी डाल सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके जो चावल हैं वो खिलखिले बनते हैं। और दूसरी तरफ तब तक हम अपना मसाला जो है वो तैयार कर लेंगे। उसके लिए यहाँ पे मैंने 2 तेज पत्ते, 3 लाल मिर्च और 1 छोटा चम्मच जीरे का, 3 से 4 इलायची, दालचीनी, काली मिर्च और साबुत धनिया लिया है। साथ ही में मैंने 2 बड़ी इलायची भी ली थी। जब आपका पैन अच्छे से गर्म हो जाए तब हम इन सभी सूखे मसालों को पैन में डाल लेंगे। इनको आप अच्छे से रोस्ट करना जब तक इनकी नमी निकल नहीं जाती। जब ये आपको लगे कि ये अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं, उसके बाद आपको इसे ग्राइंड करना है। देखिए ये अभी अपना कलर जो है चेंज कर चुके हैं और अच्छे से रोस्ट लगभग हो चुके हैं। अभी हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसे मिक्सर में डालेंगे और हम इसे दरदरा पीसेंगे, जैसे कि यूजली हम बिरयानी में मसाला यूज़ करते हैं। इसका पाउडर हमें बिल्कुल भी नहीं बनाना है, इसे दरदरा पीसेंगे। और ध्यान रखना है इसको जब ठंडा हो जाए तभी पीसना, वरना आपका मिक्सर फट सकता है। ये देखिए हमारा ये जो मसाला है लगभग बनकर रेडी हो चुका है। आपका मसाला बनकर रेडी हो चुका है। अब हम दूसरी तरफ चिकन को मैरिनेट करना शुरू करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैंने चिकन के बड़े बड़े लेग पीसेस ले लिए हैं 3। ये करीब 700 से 800 ग्राम चिकन होगा। फिर हम इसकी जो स्किन है उसको निकाल देंगे। स्किन को निकाल के इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे दोस्तों। वॉश करने के बाद हम चिकन को कट कर लेंगे। ये जो एक्स्ट्रा चर्बी है मैं उसे निकाल रहा हूँ। अगर आप इसे खा लेते हैं तो आप खा सकते हैं, लेकिन मुझे अच्छी नहीं लगती। उसके बाद ये जो है पीसीस हम लेग पीसीस को अलग से कर लेंगे, और जो थाई के पीसीस है उनको हम छोटे छोटे पीसीस में काट लेंगे। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बोन वाला चिकन ही यूज़ करें बिरयानी के लिए। उसमें क्या है, बोन का बढ़िया टेस्ट आता है, वरना आप बोनलेस चिकन भी यूज़ कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम इसे काटने के बाद फिर से अच्छे से वॉश कर लेंगे, क्योंकि इसमें ब्लड आ रहा था। हमने फिर से इसे अच्छे से क्लीन कर लिया है। अब हम चिकन को मैरिनेट करना शुरू करेंगे दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पे मैं नमक डाल रहा हूँ 2 छोटे चम्मच। आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। लगभग यहाँ पे 2 स्पून मैंने लेमन जूस के लिए हैं। 2 बड़े बड़े चम्मच मैं यहाँ पे अदरक लहसुन की पेस्ट के ले रहा हूँ। साथ ही में मैंने यहाँ पे 2 चम्मच लाल मिर्च के डाले हैं, और 1 छोटा चम्मच जो है हल्दी का यूज़ कर रहा हूँ मैं।
और साथ ही में मैं यहाँ पे कोरिएंडर पाउडर यूज़ कर रहा हूँ। फिर उसके बाद हमारा जो सीक्रेट मसाला हमने बनाया था वो डाल रहा हूँ मैं। फिर यहाँ पे मैं हल्का सा मैरिनेशन के लिए तेल डाल रहा हूँ। इससे क्या होगा, आपका जो मसाला है वो चिकन में अच्छे से रच जाएगा और मैरिनेशन के लिए बढ़िया रहेगा। याद रखिएगा दोस्तों, आपकी ये जो बिरयानी है अच्छी बनेगी या बुरी बनेगी, इसका टेस्ट कैसा बनेगा वो आपका सिर्फ और सिर्फ चिकन को आप कैसे मैरिनेट करते हैं, कितना बढ़िया बनाते हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मैंने जो ये लेग पीसेस थे उनको भी हमने 2-2 3-3 कट लगा दिए हैं। उससे क्या होगा, ये जो हमारा मसाला है वो अच्छे से चिकन में रच जाएगा और उतना ही बढ़िया हमारा बिरयानी का टेस्ट भी आएगा। ये देखिए एक एक करके हमने तीनों लेग पीसेस में अच्छे से 3 से 4 कट लगा लिए हैं और उसके बाद हम उन पीसेस के जो हमने कट लगाए हैं उनमें भी एक एक करके अच्छे से हमारा मसाला जो है घुसा देंगे। और साथ ही में मैं यहाँ पे एक बड़ा चम्मच दही का डाल रहा हूँ और साथ ही में हम कुछ यहाँ पे 1 मट्ठी के करीब फ्राइड अनियन ले रहे हैं। फिर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ पे फ्रेश मिंट की कुछ लीव्स वो यूज़ करेंगे। उससे क्या होगा, आपकी बिरयानी में बढ़िया सी फ्रेश मिंट की खुशबू आएगी। इसको हमने यहाँ पे ब्रिक ब्रिक काट लिया है, काट के इसे भी चिकन के साथ मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम कम से कम 1 घंटे के लिए मैरिनेट करके इसे रखेंगे फ्रिज में। अगर आपके पास ज़्यादा समय हो तो आप लंबे समय के लिए रख सकते हैं, वो उतना ही बढ़िया होगा। यहाँ पे मैंने फ्रिज में लगा दिया है। 1 घंटा होने के बाद हम यहाँ पे पैन को गर्म करेंगे। पैन को गर्म करने के बाद यहाँ पे मैं 1 बड़ा चम्मच घी का ले रहा हूँ। जब ये घी गर्म हो जाए उसके बाद जो हमने हमारा चिकन मैरिनेट करके रखा था उसको फ्रिज में से निकाल के हम घी में डाल देंगे। और फिर उसके बाद हम आपको ध्यान रखना है, चिकन को सिर्फ 70 से 80% पकाना है। आपको चिकन को पूरे का पूरा पकाना नहीं है, क्योंकि जब हम इसको दम देंगे चावल डाल के फिर ये अच्छे से पक जाएगा। ये देखिए चिकन में अच्छी सी रंग आने लगी है अभी, और हम इसे धीमी आंच पे करके 6 से 7 मिनट के लिए छोड़ देंगे। दूसरी तरफ हमने चावल को बॉईल करने के लिए रखा था, उनको भी हम चेक कर लेंगे। वो भी 80 से 90% ही पके होने चाहिए, उनको भी हमें पूरा बॉईल नहीं करना है। फिर उसके बाद हम इसे चावल को छान लेंगे और ये हमारे सूखे मसाले थे उनको हम एक एक करके निकाल देंगे। अगर आपको इसे खाना पसंद है चावलों में तो आप इसे रख भी सकते हैं, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। मुझे नहीं अच्छे लगते तो मैं यहाँ पे सभी को निकाल रहा हूँ। छानने के बाद हमें इसे अच्छे से ठंडे करना है, हाँ जो ये एक दूसरे से चिपके नहीं। इसके लिए हम यहाँ पे बड़ी सी ट्रे लेंगे और उसमें हम चावलों को अच्छे से फैला देंगे। इससे क्या होगा, ये जल्दी ठंडे हो जाएंगे। जब तक हमारे चावल ठंडे हो रहे हैं हम दूसरी तरफ अपने चिकन को देख लेंगे एक बार। ये देखिए चिकन ने अच्छी खुशबू छोड़नी शुरू कर दी है और ये लगभग बन के रेडी हो चुका है। और अब हम इसमें थोड़े से मसाले डालेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैं कसूरी मेथी डाल रहा हूँ, इसको आप अच्छे से हल्के ब्रीक कर लेना और फिर हम इसे इसमें डाल देंगे। और फिर यहाँ पे मैं थोड़ा सा फ्रेश धनिया और पुदीना जो है उसको वॉश कर लूँगा और उसको भी हम यहाँ पे छोटा छोटा ब्रीक काट के चिकन के ऊपर डाल देंगे। ध्यान रखिएगा हम इसमें से कुछ धनिया और जो पुदीना है उसको बचा के रखेंगे, बाद में यूज़ करेंगे। अभी हमको इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद कुछ मिनट के लिए और ढक के रख देना है पकने के लिए, और 2 से 3 मिनट हम इसे फिर से पकने देंगे।
उसके बाद जब ये पक जाए हम इस चिकन को बर्तन में निकाल लेंगे दोस्तों। निकालने के बाद हम पैन में थोड़ा सा घी डालेंगे। जब ये घी अच्छे से गर्म हो जाए इसमें से हम कुछ चिकन को है पीसेस हैं वो बॉटम में यूज़ करेंगे। साथ ही में मैंने यहाँ पे कुछ ग्रेवी डाल दी है और फिर हम यहाँ पे कुछ चावल डालेंगे। चावल की लेयर डालने के बाद यहाँ पे मैं उसके बाद कुछ फ्राइड अनियन यूज़ कर रहा हूँ और उसके बाद हम यहाँ पे बाकी का जो बचा चिकन है हम उसे डाल देंगे। और उसके बाद हम उससे ऊपर से एक और लेयर जो है चावल की उनको डालेंगे। यहाँ पे मैंने बचे हुए चावल हैं उनको डाल दिया है और साथ ही में मैं यहाँ पे फ्रेश धनिया और मिंट है उसको डाल रहा हूँ। साथ ही में मैं यहाँ पे बढ़िया खुशबू के लिए 1 से 2 चम्मच दूध के ले रहा हूँ और साथ ही में मैं यहाँ पे कुछ कलियाँ केसर की डाल रहा हूँ। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे क्या होगा आपकी बिरयानी में से बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है दोस्तों। उसके बाद हम यहाँ पे इसके थोड़े थोड़े ड्रॉप्स ये जो हैं सभी बिरयानी पे डाल देंगे। फिर हमें इसे अच्छे से ढक देना है। ढक के अब हम हमारी बिरयानी को पकने देंगे। उसके बाद हम इसे 5 मिनट के लिए ढक के पकने देंगे। एक बार आप इसे घर पे ज़रूर ट्राई करना दोस्तों। मेरा आपसे वादा है आपको बहुत ही यमी लगेगी। आप भी एक बार घर पे बनाएंगे इसे या नहीं हमें कमेंट में ज़रूर बताना है और हमारा YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। मिलते हैं कभी किसी और वीडियो में।